Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2। इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन या तो सेम इंडिविजुअल द्वारा होता है या अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा होता है। ये गैमेट आपस में मिलकर जायगोट बनाते हैं जो आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स तथा स्लो प्रोसेस होता है। इससे बनने वाली संतानें अपने पेरेंट्स या एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है। विभिन्न ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल या फंजाई के अध्ययन से पता चलता है कि ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर तथा फिजियोलॉजी में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जब बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आती है तो ये सभी सेम पैटर्न को अपनाते हैं। अब हम बात करेंगे जुवेनाइल फेज की। ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है, जहां वो ग्रोथ तथा मेच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। ठीक है, प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इस फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज की। जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज का समाप्त होना रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान होती है। इसको हम हायर प्लांट में आसानी से देख सकते हैं जब वह फ्लावर देते हैं। कुछ प्लांट्स में जहाँ फ्लावरिंग एक से अधिक बार होती है, इस इंटर फ्लावरिंग पीरियड को आप क्या कहेंगे, जुवेनाइल या मेच्योर? तो हम इसे मेच्योर कहेंगे। ठीक है, एनुअल तथा बाइनुअल टाइप के प्लांट्स वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव तथा सेंसेंट फेज को क्लियर कट शो करते हैं, लेकिन पेरिनियल प्लांट में इन फेज को क्लियर डिफाइन करना कठिन होता है। कुछ प्लांट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना दिखाते हैं, जैसे बाम्बू प्लांट्स जीवन में एक ही बार फूल देते हैं। बाम्बू जनरली 50 से 100 साल के बाद फूल तथा फल देते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना यानी नीला कुरेंजी की। यह 12 वर्षों में केवल एक बार फ्लावर देता है। इस प्लांट ने सितंबर-अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिए थे। बड़ी संख्या में फ्लावर देने के कारण केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के हिली एरिया में ब्लू कालीन बिछा हुआ सा दिखा, जिसने टूरिस्ट को बड़ी संख्या में आकर्षित किया। एनिमल में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की ड्यूरेशन अलग अलग होती है। क्या आप ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले चेंजेस की सूची तैयार कर सकते हैं? एनिमल में बर्ड क्या पूरे वर्ष एक देती रहती है या ये सीजनल फिनोमिना है? फ्रॉग तथा लिजर्ड में यह प्रक्रिया कैसी है? नेचर में रहने वाली चिड़िया केवल सीजनली अंडे देती है। कैपेसिटी, पोल्ट्री फार्म में रहने वाली चिड़िया पूरे वर्ष अंडे देती है। यह ह्यूमन वेलफेयर के लिए चिड़ियों का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, जो नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। प्लेसेंटल मैमल की फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरी, एसेसरी डक्ट तथा हार्मोन्स में साइक्लिक चेंजेस आते हैं। काऊ, सीप, डियर, डॉग, रैट, टाइगर जैसे नॉन प्राइमेट्स मैमल में रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाले साइक्लिक चेंज को ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जबकि प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन में यह मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले कई मैमल्स अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन में दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल को सीजनल ब्रीडर कहते हैं। कई मैमल्स पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल को कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। अब हम बात करें सेनेसेंस फेज की। रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना सेनेसेंस या ओल्ड एज का एक पैरामीटर माना जाता है। लाइफ स्पान की लास्ट फेज के दौरान कुछ कॉन्कोमिटेंट चेंजेस आते हैं। स्विंग ऑफ मेटाबॉलिज्म ओल्ड एज अंततः डेथ तक ले जाती है। ठीक है, प्लांट तथा एनिमल में जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव तथा सेनेसेंस फेज के बीच ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन तथा सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तथा ऑर्गेनिज्म के बिहेवियरल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स की। तो मेच्योरिटी अटेंड करने के बाद सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो इवेंट तथा प्रोसेस दिखाते हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। ठीक है, हालांकि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित स्ट्रक्चर वास्तव में बहुत भिन्न होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स एलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स तथा स्लो होती हैं तथा एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल तथा फीमेल गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन तथा एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तथा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। गैमीट्स के फ्यूजन से पूर्व होने वाले सेक्सुअल इवेंट को इसमें शामिल करते हैं। गैमेटोजेनेसिस तथा गैमेट ट्रांसफर 2 प्रमुख प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस, यह मेल तथा फीमेल गैमेट के बनने का प्रोसेस है। गैमेट एक प्रकार से हेप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। बात करेंगे होमोगैमेटिक की। इसमें 2 गैमेट्स एक समान दिखते हैं तथा इनमें मेल तथा फीमेल गैमेट में कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल कुछ एल्गी होते हैं। अब बात करेंगे हेट्रोगैमेट्स की। इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं, मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल गैमेट के एंथ्रोजॉइड और स्पर्म तथा फीमेल गैमेट को एग व ओवम कहते हैं। एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रायः 2 अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा बनने वाले मेल तथा फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन होता है, लेकिन यह सदैव ट्रू नहीं होते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं। प्लांट में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट में हो तो बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं तथा डिफरेंट प्लांट पर हो तो इन्हें हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, ठीक है। बहुत सी फंजाई तथा प्लांट में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक तथा मोनोसियस जैसे शब्दों से डिनोट करते हैं। हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस टर्म का उपयोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने में होता है। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट तथा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट में मेल तथा फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, जिन्हें मोनोसियस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल कुकर बीट्स एंड कोकोनट्स, ठीक है। मेल तथा फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट पर होते हैं तो इन्हें डायोसियस प्लांट कहते हैं, जैसे डेट पम एंड पपाया। अब हम बात करेंगे एनिमल की। तो बाइसेक्सुअल एनिमल हर्माफ्रोडाइट, एग्जाम्पल अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच एक्सेट्रा। यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं काकरोच। अगर हम बात करें सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन की, ठीक है, सभी हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज में गैमेट 2 प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट हेप्लॉइड होते हैं, लेकिन गैमेट बनाने वाली पेरेंटल बॉडी या तो हेप्लॉइड होती है या तो डिप्लॉइड होती है। हेप्लॉइड पेरेंटल बॉडी मोनेरा, फंजाई, एल्गी तथा ब्रायोफाइट से संबंध रखने वाले कई ऑर्गेनिज्म में हेप्लॉइड गैमेट माइटोसिस के द्वारा बनते हैं। डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा लगभग सभी एनिमल्स ह्यूमन में भी हेप्लॉइड गैमेट मियोसिस द्वारा बनते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बॉडी की स्पेशलाइज्ड सेल जैसे मियोसाइट यानी गैमेट मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस के अंत में क्रोमोसोम का केवल एक सेट ही गैमेट में ट्रांसफ़र होता है। अब हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफ़र की। मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद दोनों फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, फ्यूजन हो सके। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता है कि गैमेट आपस में कैसे मिलते हैं? आइए जानते हैं। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं तथा फीमेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं। कुछ एल्गी तथा फंजाई एक्सेप्शन रूप हैं जिसमें दोनों टाइप के गैमेट मोटाइल होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट को मूवमेंट के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। एल्गी, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडो जैसे सिंपल प्लांट में गैमेट का ट्रांसफ़र वाटर मीडियम में होता है, ठीक है। बड़ी संख्या में मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ट्रांसपोर्ट के समय मेल गैमेट के लॉस की पूर्ति करने के लिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तुलना में कई हजार गुना अधिक बनते हैं। सीड प्लांट में मेल गैमेट को पोलन ग्रेन कैरी करते हैं। एक ओव्यूल में पाया जाता है। पोलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट एग्जाम्पल पी प्लांट में पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना आसान होता है क्योंकि एंथर और स्टिग्मा पास पास होते हैं तथा पोलन ग्रेन झड़ने के तुरंत बाद स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेटिंग की। डायोसियस प्लांट सहित प्लांट में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र एक स्पेशल इवेंट के द्वारा होता है जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाती है तथा पोलन ट्यूब मेल गैमेट को ओव्यूल तक ले जाती है तथा एग के पास डिस्चार्ज कर छोड़ देती है, ठीक है। डायोसियस एनिमल में मेल तथा फीमेल गैमेट तो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा उत्पन्न होते हैं।
इसलिए ऑर्गेनिज्म को गैमेट ट्रांसफ़र के लिए स्पेशल मैकेनिज्म विकसित करनी पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट क्रिटिकल इवेंट फर्टिलाइजेशन है तथा फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट का सक्सेसफुल ट्रांसफ़र तथा गैमेट का साथ साथ जाना आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। गैमेट का फ्यूज होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। गैमेट के फ्यूजन को हम सिनगेमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस के लिए प्रायः फर्टिलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनगेमी एंड फर्टिलाइजेशन टर्म का प्रयोग हम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। हालांकि ये इंटरचेंजेबल है, परंतु जब क्या होगा जब सिनगेमी नहीं होगी। फीमेल गैमेट के बिना फर्टिलाइज हुए नए ऑर्गेनिज्म का बनना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। एग्जाम्पल रोटिफर, हनी बी, सम लिजर्ड्स, बर्ड, टर्की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम जैसे पानी में होती है। एग्जाम्पल मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड बोनी फिशेस एंड एम्फीबियन। इसमें ऑर्गेनिज्म अधिक संख्या में गैमेट को सराउंडिंग मीडिया यानी वाटर में प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि सिनगेमी के चांस अधिक बढ़ जाएं। ये जीव सेक्सेस के बीच ग्रेट सिंक्रोनी यानी व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं। मेजर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें ऑफस्प्रिंग के शिकार होने का खतरा अधिक रहता है एंड एडल्ट होने तक उनका जीवन बड़ा जोखिम भरा रहता है, ठीक है। दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें सिनगेमी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है। एग्जाम्पल मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, हायर एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। इन सभी ऑर्गेनिज्म में एग फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं जहां ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है तथा ये फ्यूजन के लिए एग के पास जाना पड़ता है। इसमें स्पर्म अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं लेकिन एग की संख्या बहुत कम होती है। सीड प्लांट में नॉन मोटाइल गैमेट को पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमेट के पास लाया जाता है। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बनने के बाद के इवेंट को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अगर बात करें जाइगोट की तो सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड का बनना एक यूनिवर्सल इवेंट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम यानी वाटर में बनता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है। जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल तथा इन्वायरमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। फंजाई तथा एल्गी में जाइगोट एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है ताकि जाइगोट की डिस्केशन और डैमेज से रक्षा कर सके। यह जर्मिनेशन से पहले रेस्ट पीरियड में रहता है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर हेप्लॉइड स्पोर बनाते हैं तथा ये स्पोर ग्रो करके नए हेप्लॉइड इंडिविजुअल बनाते हैं। जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से करता है। हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की। तो जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन, माइटोसिस तथा सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेल नंबर को बढ़ाता है। सेल डिफरेंशिएशन से सेल के ग्रुप परिवर्तित होकर स्पेशल टिश्यू एवं ऑर्गन बनाते हैं जिसके फलस्वरूप ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जाइगोट के डेवलपमेंट के स्थान के आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। बात करेंगे ओविपेरस एनिमल की। ये वो एनिमल हैं जो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग को जन्म देते हैं। फर्टिलाइज एग वातावरण में सेफ स्थान पर दिए जाते हैं तथा हार्ड कैल्केरियस सेल से ढके रहते हैं जैसे रेप्टाइल एंड बर्ड्स में। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वन हैचिंग करके बाहर आ जाता है। हम बात करेंगे अब विविपेरस एनिमल की। इनमें जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही यंग वन में डेवलप हो जाता है। एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद यंग वन डिलीवरी के द्वारा फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर तथा प्रोटेक्शन के कारण विविपेरस एनिमल के बच्चों का चांस ऑफ सर्वाइवल अधिक होता है। एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल तथा स्टेमन मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आप कुछ प्लांट के नाम बता सकते हैं जिनमें सेपल अटैच होती है? जी, सोलेनेसी फैमिली में ब्रिंजल एंड टोमेटो, ठीक है। हालांकि पिस्टिल प्लांट से अटैच होती है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाते हैं। ओवरी फ्रूट में
डेवलप हो जाती है तथा इसकी वॉल आगे चलकर फ्रूट वॉल का निर्माण करती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प फ्रूट को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। फेवरेबल कंडीशन आने पर सीड जर्मिनेट होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम आगे कल बात करेंगे रिप्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।